गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को एसएससी जीडी का क्लास थर्ड लेकर आ रहा हूँ, जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जो प्रीवियस ईयर का आने का मतलब जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना, एसएससी जीडी 2021 वाला, उसी का सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बोर्ड पे बता रहे हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आ गया, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपको बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्या मान लिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपको 5:8 दिया गया। उसके बाद बोला गया यदि उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कितना 356 दिया गया। वर्ग, तो वर्ग का तुलना वर्ग से, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं 25 हो रहा है, और 8 का स्क्वायर करने के बाद 64। इन दोनों का योग का अनुपात आपको यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया तो वर्ग का तुलना वर्ग से, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारा वर्ग होता है वो तो स्क्वायर में जाता है, कहने का मतलब कि डबल यूनिट में हो जाता है। तो उसको एक यूनिट में लाने के लिए इस पर मुझे अंडर रूट चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए अब मेरा एक यूनिट में चला है। उसके बाद आपको बोला गया तो इन दो संख्याओं का योग कितना, तो जो 5 और 8 था ना, इसका योग तो 8 है 5, 13 गुना यहाँ पे 13 से कर देंगे। तो देखिए ये आपको 4 बार में कट जाएगी। और देखिए आप 4 किसका वर्ग है जी, आप तो जानते हैं कि 4 2 का वर्ग है। तो 2 गुना 13 करने के बाद आपको इसका योग निकल जाएगा 26। इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर चल रहे हैं। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे हाजिर है। तो अब देखिए इसमें भी बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात। तो मान लिए भाई पहली संख्या और क्या दूसरी संख्या 9:12 का अनुपात दिया गया है, ठीक है। यदि उनके वर्गों का योग 900 है, तो वर्गों का योग का तुलना योग से, लेकिन आपको बोला है क्या जी, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग आपका कितना दिया गया है, 900 दिया गया है क्वेश्चन में। और यहाँ पे यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। यदि ये जो दोनों के वर्गों का योग, तो वर्गों के योग की तुलना योग से करना पड़ेगा। तो 81 प्लस 144 करते हैं तो मेरा 225 आता है। देखिए 4 और 1 5, 8 और 4 12, 2 बाकी है, फिर 1 1 2। देखिए टोटल का तुलना टोटल से हो गया भाई। कहने का मतलब टोटल जो हम यहाँ पे बोले हैं, वर्गों का टोटल योग का तुलना वर्गों की टोटल योग से। ये मेरा आगे भी आपको बताए थे, ये मेरा जब वर्ग कर दिए तो ये मेरा डबल यूनिट में चला आया। इसको सिंगल यूनिट में लाने के लिए रूट चढ़ाया जाता है। ये मेरा सिंगल यूनिट में आ गया। उसके बाद बोला इन दोनों संख्या का योग कितना, तो 9 और 12 का योग कितना, ये 9 प्लस 12 करेंगे तो आपका योग कितना हो जाएगा 21। आप 225 से इसको काटेंगे तो आपको करीब 4 बार में ही पूरा पूरी कट जाता है। उसके बाद देखिए 4 किसका वर्ग है जी, 4 आपका 2 का वर्ग है। तो 2 गुना कितना 21, तो आपका इसका योग निकल जाएगा 42। और आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी होता है कि योग ना पूछ के यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगला भी बना देते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए समझ गए होंगे, और आपको अगला क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे आपको योग ना दिया हुआ रहेगा,
यहाँ पे आपको अंतर कर देगा, अंतर करेगा तो अब कैसे बनेगा भाई? तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 और 9 में अंतर कितना का जी? 3 का। तो सब प्रोसेस देखिए वही करना है, वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से कर देना है, और अंतर बोल दे तो 9 और 12 और 9 का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि फिर हम अब 3 से जब हम गुणा कर दिए तो अब देखिए 4 किसका वर्ग है? 2 का, और यहाँ पे निकल गया 3। तो आपका आंसर यहाँ से चलेगा, अंतर पूछ देगा तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। यदि आपका योग पूछा था तो उसका आंसर आपको आ गया था 42 आ गया था। ये आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो भी कि आपको एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वही सब क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे हाजिर है, जो कि आपको एसएससी जीडी में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए यहाँ पे भी आपको बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, इसका अनुपात आपको 3:4 दे दिया गया। उसके बाद आपको बोला यदि उनके घनों का योग, तो घन बोल दिया तो घन का तुलना घन से, तो 3 का यदि हम घन करते हैं, यदि 3 का क्यूब करेंगे तो मेरा कितना होगा जी? 27। और यदि यहाँ पे हम 4 का क्यूब करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए 64 हो गया। लेकिन घनों का योग बोला तो घनों का योग का तुलना योग से होगा भाई, 728। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद 7 और 4 11 के एक बाकी 1, 6 और 2 8 और 1 9, 91 आ गया। तो ये देखिए बोला घन, घन का मतलब कितना डायमेंशन में? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कहने का मतलब 3 यूनिट में चला गया, तो उसको 1 यूनिट में लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, अंडर ऑफ क्यूब रूट। ठीक, उसके बाद बोला तो इन दो संख्याओं का अंतर कितना? अब अंतर पूछ दिया तो 3 और 4 में अंतर कितना का है जी? 1 का है, तो यहाँ पर 1 से गुना हो जाएगा। अब देखिए कितना बार में कट गया? ये मेरा 8 बार में कट गया, क्योंकि 9 8 72 और 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 बार में कट गया। अब बताइए 8 आपको किसका क्यूब दे दिया गया? 8 आपका 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 1 बराबर कितना जी? 2। ये आपका आंसर आ गया, अंतर। और आपको क्वेश्चन नंबर 5वां भी तुरंत में आ रहा है, जो कि आपको पूछा गया था एसएससी जीडी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सब कुछ वही है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो अंतर है, अंतर के स्थान पे आपको योग कर दिया है। अब देखिए अंतर के स्थान पर जब योग आपको किया है तो आगे भी तो हल्का सा चेंज हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन देखिए आपको एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है ना जी। तो देखिए बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 3:4, तो 3:4 मान लिए। यदि उनके घनों का योग, यदि घन बोलेगा तो यहीं पे 3 का क्यूब और यहीं पे 4 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना जी? 64 हो जाता है। अब ये दोनों का आपको योग, घनों का योग दिया गया था कितना? 728। तो घनों का योग का तुलना घनों के योग से, तो 27 और 64 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरा चल आएगा 7 और 4 11 के बाकी 6 2 8 और 1 9।
91 चला है, ठीक है ना जी। तो योग का तुलना योग से, लेकिन क्या बोला, घन बोला, तो क्यूब अंडर रूट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको बोल दिया तो इन दो संख्याओं का योग कितना है, योग पूछ दिया कौन दो संख्या का जी, 3 और 4 का आपका योग पूछ दिया। तो 3 और 4 का योग कितना होगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 होता है, तो यहाँ पे आपको 7 से गुना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 8 बार में कट गया, तो 8 बार में जब आपके कट गया तो यहाँ पे तो घनमूल दिया गया है, घनमूल दिया गया किसका, 8 का। तो 8 किसका घनमूल है भाई, 2 का घनमूल है, तो 2 × 7 करेंगे तो यहाँ से आपका जो है योग निकल जाएगा कितना, 40। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, और जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोर्ड पे हाजिर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। बोला गया 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 3 संख्या, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या रेशियो, तीसरी संख्या, इसका अनुपात दिया गया 2:3:5। उसके बाद आपको बोला गया यदि उनके घनों का योग इतना दिया, घनों का योग दे दिया, तो यहाँ पर भी मुझे सभी संख्या का घन करना पड़ेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा। तो घनों का योग का तुलना घनों के योग से। तो अब देखिए यहाँ पे घनों का योग आपको दिया गया था 3456 यहाँ पे आप देख रहे हैं घनों का योग मेरा कितना हो रहा है भाई, तो 27 और 8 जोड़ते हैं तो 35, 35 प्लस कितना करते हैं 125, तो आपको जोड़ने के बाद 160 आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरा घनों का योग आ गया। तो घनों का योग का तुलना घनों के योग से भाई। अब आपको बोल रहे दूसरी संख्या, तो ये मेरा घनों का योग दिया गया था, 3 डायमेंशन में ये आपको दिया गया था। तो 1 डायमेंशन में लाने के लिए तो यहाँ पे क्यूब ऑफ रूट करना पड़ेगा। हो गया मेरा रूट, जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट मेरा जो है हो गया। अब आपको बोल दिया दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है जी, 3 है। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 से गुना कर देना। और देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 16 से इसको काटिएगा, 16 दूनी 32, बच गया आपका कितना 256। 256 का मतलब अब फिर 16 से वो कटेगा। 216 बताइएगा आप लोग किसका वर्ग है जी, तो 216 तो मेरा 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे, सॉरी क्यूब, 216 किसका क्यूब है जी, 6 का क्यूब है, तो 6 गुना कितना 3 लिखेंगे, तो 6 तिया 18, ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। यदि आपको पहली संख्या पूछेगा तो यहाँ पर पहली संख्या से गुना, यदि आपको तीसरी संख्या पूछेगा तो यहाँ पर आपको तीसरी संख्या से गुना। एक क्वेश्चन देखिए, इसी को एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, या फिर आपको दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको भी इजी लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट था। अब आपको दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो कि आपको एसएससी जीडी में वो क्वेश्चन जरूर पूछती है। एसएससी जीडी रहे या रेलवे रहे या कोई भी एग्जाम रहे, लगभग में वो सब क्वेश्चन आपको आ ही जाती है।